नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, बिहार में एक पुलिस की वैकेंसी आई है। अब हमको पता नहीं चल रहा है कि लोग अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग अभी बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कल अप्लाई करेंगे, परसों। अरे भाई, जब 100 रुपया लग रहा है, ऐसा तो है नहीं कि 500 रुपया लग रहा है, 600 रुपया लग रहा है, 700 लग रहा है। इंटर पास है, वो भी अप्लाई कर सकता है। कोई इसके लिए BA, BSc, BCom, ऐसा भी तो बहुत बड़ा आपसे डिग्री नहीं मांग रहा है लोग। तो अप्लाई कर दीजिए। जब 22,000 वाला पुलिस कांस्टेबल का आएगा ना, तो वो भी अप्लाई कर दीजिएगा। दिक्कत क्या है? हाँ? जब इसमें इंटरमीडिएट पे ये मांग रहा है और इसमें अच्छा खासा सीट भी है। 1603 है। मद्य निषेध में, मद्य निषेध मतलब कि जो शराब वगैरह का जो बिक्री कर रहा है या फिर गैर कानूनी तरीके से ले जा रहा है, ले आ रहा है, तो वो जांच वगैरह करना होता है। जेल वार्डर में आपको दोस्तों कैदियों का देखभाल, कौन मिलने आया, कौन नहीं मिलने आया, इससे संबंधित आपको काम मिलेगा। चलन दस्ता में आपको देख सकते हैं, सारी बातें लिखी हुई है। तो ये दोस्तों वैकेंसी निकला हुआ है। अभी आवेदन के लिए अच्छा खासा समय है, तो अप्लाई कर दीजिए। ये मत सोचिए कि परसों करेंगे, चौथा करेंगे, ऐसा मत सोचिए। जाइए, अप्लाई कर दीजिए। 5 नवंबर तक दोस्तों ये ऑनलाइन आवेदन होगा। CSBC के ऑफिशियल साइट पे दोस्तों आवेदन हो रहा है, तो जा करके अप्लाई कर दीजिए। इसमें लेट मत कीजिए। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारा EWS नहीं बना है, तो NCL नहीं बना है। क्या लगेगा, 2-4 दिन लगेगा, जा करके बनवा लीजिए। और जिसका बना हुआ है, तो वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल के बाद का अगर आपके पास NCL है ना, या EWS है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या अभी कीजिए। आप उसके लिए आवेदन कीजिए, ब्लॉक से निकाल लीजिए। 3-4 दिन में हो जाएगा, आपका प्रक्रिया फाइनल हो जाएगा। फिर जब आपके पास EWS हो जाएगा, NCL हो जाएगा, तो अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन बैठे रहिएगा तो काम नहीं चलेगा। आप अभी से जा करके कल से अपने काम में लग जाइए। तो ये देखिए, इसमें योग्यता इंटर पास 18 से 25 साल के बीच में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी बातें तो लिखी गई है ना। यहाँ पे 100 सवाल रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 2 घंटा समय दिया जाएगा। रिटेन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट बनेगा आपका फिजिकल के आधार पे। यहाँ पे जीके किसी का नहीं होता है। एक बार जीके अगर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, वो जीके ग्रुप डी में भी आपका काम आएगा, MTS में भी काम आएगा, CHSL में भी काम आएगा। सब एग्जाम में काम आता है। साइंस किसी का नहीं होता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये सब में सबके लिए बराबर है। और सिलेबस में ऐसे लिख देने से चलंत दस्ता का, कक्षपाल का, जेल वार्डर का ऐसा नहीं होता है। साइंस एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरा अरिहंत का या फिर NCERT का पूरा 10वीं क्लास का पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा टॉपिक वाइज खत्म कर दीजिए। बिहार जी के बढ़िया से पढ़ लीजिए। करंट अफेयर तो करंट का ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैथ हो गया, साइंस हो गया, इसको क्लास 10 का पूरा कंप्लीट कर लीजिए एक बार। फिर उसके बाद देखिए, आपका धड़ाधड़ सारा का सारा एग्जाम निकलने लगेगा। ग्रुप डी भी निकल जाएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल भी, MTS भी, सब में काम आता है। किसी में टफ नहीं पूछता है। वो पहले ही लिख देता है कि मैट्रिक लेवल का, 10वीं लेवल का। जब 10वीं लेवल लिख दिया, तो NCERT वाला जो पढ़ा है, उसी में से दोस्तों वो आता है। उसको पढ़ने के बाद फिर आपको जो पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी पढ़ना है पढ़ते रहिए। लेकिन एक बार ना डिस्क्रिप्टिव पूरा चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए। या आप देखिए, एग्जाम डेट को लेकर के बात करेंगे। अभी दोस्तों आवेदन हो रहा है। अभी क्या हो रहा है ना, कि आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जाकर के अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद चुनाव होने के बाद जनवरी के अंत में परीक्षा दोस्तों होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर मार्च में होगा। क्योंकि एक नई भर्ती भी आने वाली है, प्रस्तावित है 2026 के लिए। 2026 के लिए 22,000 बिहार पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है दोस्तों। अभी तो 19,838 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों यहाँ पे रिटेन हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी ये डिमांड कर रहे थे कि कम से कम आंसर की तो जारी कर दिया जाए, लेकिन वो केवल नियमावली के आधार पर चल रहे थे। अगर नियमावली में बदलाव होता है, अगर यहाँ पे जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की वजह से अगर वो अगली बार से नियमावली में बदलाव कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपको आंसर की भी देखने को मिल जाए। इससे होता क्या है कि लोगों को एक आश्वासन मिल जाता है कि हमने 80 अटेम्प्ट किया था, तो हमारा नंबर 80 आया है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमारा 80 नंबर का हमने अटेम्प्ट किया था, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 65 अंक केवल हमारा, या 62 अंक, या पता नहीं कितना अंक मिला है, उनका तो दिखाई नहीं दे रहा, तो पता कैसे चलेगा। तो वो तो असमंजस में है ना। वो तो यही सोच के बैठे कि हमने 80 अटेम्प्ट किया था। अब कुछ अता पता है ही नहीं, ना क्वेश्चन पेपर है उनके पास, ना उनके पास आंसर किए कुछ है ही नहीं, केवल एक रोल नंबर का PDF उनके पास थमा दिया गया। तो ऐसे नहीं काम चलता है। कुछ तो पारदर्शिता चाहिए ना। यही आवाज लोग उठाए थे आंदोलन में, ये आवाज उठाया गया था। हो सकता है कि अगली बार से कुछ बदलाव करके आंसर की वगैरह वो जारी करें।
देखते क्या होता है। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों ना, इसमें देख सकते हैं क्या एज चाहिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने जो लिखा है ना, इसको समझ जाइए। ये कक्षपाल चलन दस्ता वाला है, यहाँ पे सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। नीचे देख सकते हैं फिजिकल के आधार पे दोस्तों मेरिट बनता है। यहाँ पे देखिए मध्य निषेध सिपाही जैसे है ना, तो मध्य निषेध सिपाही जैसे है, इसमें 165 सेंटीमीटर चाहिए आपको। ये क्या चाहिए? हाइट चाहिए। SC ST का 160, 18 से 25 साल आपका एज चाहिए। और 2/8/1998 से पहले का ये नहीं चाहिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। बीसी ईबीसी में देखिए, बीसी ईबीसी में 1827 यहाँ पे है। और ये 2/8/1996 से पहले का डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं होना चाहिए। SC ST वाला 2/8/1993 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो यही सब बातें हैं। तो देख सकते हैं कक्षपाल थोड़ा जल्दीबाजी में हम हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी बना करके इसको हम एक काम है उसके लिए जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि चलंत दस्ता जो सिपाही है, इसको समझा दे रहे हैं आपको। 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। SC ST वालों को 160 सेंटीमीटर। युवा जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2/8/1995 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। बीसी ईबीसी वाले 2/8/1993 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से नीचे में लिखा गया है कि महिला उम्मीदवार के लिए 155 सेंटीमीटर इसमें हाइट चाहिए। यही सब बातें दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है, इसको अप्लाई कर दीजिए। अभी तो वैकेंसी का बाहर चल रहा है, लगातार वैकेंसी। फॉरेस्ट गार्ड, फायरमैन का दोस्तों वैकेंसी आने वाला है। इसके बाद दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का 22,000 पदों पर आएगा। अभी तो फॉरेस्ट गार्ड और फायरमैन का आने वाला है बहुत ही जल्द। उसके लिए दोस्तों पदों का सृजन हो चुका है, आपने देखा भी होगा, उसको फिर से वीडियो बना करके बता देंगे हम। तो यहाँ पे सारी बातें हमने लिख दी है। और भी कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी बस इतना ही, मिलते हैं आप चैनल के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद जय भारत। 100 रुपया मात्र लग रहा है, अप्लाई कर दीजिए फटाफट।